डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम अलैकुम। हम पोइम पढ़ रहे हैं ऑन किलिंग ए ट्री। जैसा कि मैंने आपको क्लासरूम में समझाया, 2 स्टंजा पढ़े, आज 3rd स्टंजा पढ़ना है। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। इट इज टू बी roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely. In order to kill a tree, in this extract, poet says its roots has to be pulled out from the earth. अगर हमें ट्री को उखाड़ना है, यानी कि अगर हमें किसी गुनाह को नेस्तो नाबूद करना है, क्योंकि poet has painted an owl with a tree. This poem is full of symbol. Tree has been taken as symbol of sin. In order to kill the tree, poet says, हमें अगर ट्री को उखाड़ना है जड़ से, तो इसको we have to pull it out from the earth, which acts as its anchor. जिस तरह हम पुल करते हैं, किस तरह, जब हम किसी चीज़ को उखाड़ते हैं, हम एंकर उसमें डालते हैं, रस्सी से बांधते हैं, फिर खींचते हैं. It has to be tied with a rope and pulled out with powerful snap. It has to be pulled out entirely from the earth where it has formed a cave for itself. ये जो रूट्स है इसने बना के रखे होते हैं, इस सॉइल में अपनी रूट्स फैलाए हुए होते हैं, वो बहुत ही हार्ड हो चुके होते हैं. अगर हमें इसको जड़ से उखाड़ना है तो आप ये देखो कि हमें बहुत खोदना है, फिर वो केव जैसी बनाई हुई होती है इन रूट्स ने, वहाँ पे जांच करना है, फिर उन रूट्स से इसको जड़ से उखाड़ना है. यानी कि हमें किसी गुनाह के तह तक जाना है. हमें जितने भी गुनहगार है, जितने भी किसी दलदल में फंसे हैं, उन सब को लाना है, फिर ये गुनाह दूर हो जाएगा, वरना ये पैरासाइट वहाँ पे ही रह जाएगा. नेक्स्ट स्टैंजा. Out from the earth cave and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. पोइट क्या कहता है? ये जो रूट है ट्री के, इसकी जो असली ताकत है उसको उखाड़ना है. Out from the earth cave and the strength of the tree exposed. Poet says root of the tree is its real strength. एक ट्री का असली हिस्सा जिस पे वो खड़ा होता है, वो रूट्स होते हैं. जब रूट्स निकाले तो ट्री ख़त्म. अगर ट्री को हम ऊपर ऊपर से ही काटेंगे, रूट्स वहाँ ही रहेंगे, वो फिर से आएगा. It is white and wet and is the most sensitive part of the tree. क्या प्यारे बच्चों आप बोलो, क्या है मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री? रूट्स. रूट्स को हम अगर नहीं निकालेंगे फिर से उभर आएगा. अगर हमने रूट्स को ही निकाला तो ट्री नहीं आएगा. इट हैज़ बीन हिडन इनसाइड द अर्थ फॉर ईयर्स. इसको बहुत साल लगते हैं रूट्स बिछाने में. इन ऑर्डर टू किल द ट्री, यानी कि इन ऑर्डर टू किल द डेविल, किल द एविल, we have to pull it with its roots, by its roots. The source has to be pulled out and brought in the open. हमें अगर पता चला कि कहीं पे कोई गुनाह हो रहा है, उसके तह तक जाना है. कहाँ से ये सोर्स है इसका, वहाँ तक जाना है. उस डीप रूटेड एविल को हमें जड़ से उखाड़ना है. Thus, by using the tree as a symbol of a deep rooted evil, the poet explains that we can't end the evil until and unless its very source is found out. तब तक एक गुनाह, तब तक कोई गंदा काम जड़ से नहीं उखाड़ा जाता है,
वो वैनिश नहीं हो जाता है जब तक ना हम उसकी तह तक, सोर्स तक जाएं और उसको एक्सपोज करें और उसको डिस्ट्रॉय करें. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Then the matter of scorching and shocking. जब हमने निकाला उसको, ट्री को बाहर, रूट्स को निकाला, इट शुड बी लेफ्ट इन द सन. इसको फिर उन रूट्स को सन में डालना चाहिए, एयर, ताकि इसका ये वेटनेस जो है वो ड्राई हो जाए. इट शुड बी लेफ्ट देयर टू स्कॉच एंड चोक. सूखने के लिए, किस लिए? सूखने के लिए वहाँ पे डाला जाना चाहिए वो, ताकि फिर से ना आए, ताकि फिर से ना आए. The same can be said of an eel. It should be left there until it's brown, hardens, twists and withers. जब तक ना ये ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, किसी काबिल ना रह जाएगा, मतलब ये रूट्स देने में, तब तक उसको रखो सन में ही. Only then the tree can be said to be really killed by its roots. जब ये हार्ड हो जाएगा, ब्राउन, मतलब जिस तरह हम कहते हैं लकड़ी सूख गई, खराब हो गई, तब हम कह सकते हैं ये नहीं चढ़ेगा. और the same we can said about an evil. To kill an evil, its source has to be rooted out. हमें किसी सोर्स तक जाना है. जब कोई गुनाह हम सुने किसी सोसाइटी में, किसी भी इलाके में एविल हो रहा है, गुनाह हो रहा है, सिन हो रहा है, हमें उसकी बैड डीड्स के सोर्स तक जाना चाहिए. All life and strength has to be drained out of it till it is completely dead. No chance should be left of it sprouting again. अगर हमारा बच्चा, भाई, पड़ोसी, कोई भी किसी गलत सोबत में लगा है, अगर हम अपने ही बच्चे को वहाँ से लाएं, दैट डज नॉट मीन कि पैरासाइट ख़त्म हुआ. नहीं, पैरासाइट वही हैं, वो और मोहल्ले के लड़कों को ख़राब कर देंगे. हमें उन सब के घर में मीटिंग बुलानी चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, उसकी सोर्स तक, तह तक जाना चाहिए. जब वो क्लियर हो जाए तो हमारा माशरा भी ठीक और साफ़ सुथरा रहेगा, बैड डीड्स से, एविल डीड्स से दूर रह जाएगा. उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.